हेलो दोस्तों, कहानियों की दुनिया में आप सभी का स्वागत है। आज हम सुनने जा रहे हैं शरत चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा लिखित एक कहानी प्रकाश और छाया। तो आइए सुनते हैं। यदि कोई व्यक्ति पहले से ही मन बनाकर यह कहने लग जाए कि ऐसा तो न कभी हुआ है और न कभी हो सकता है, तो ऐसे आदमी से विवाद करने और उसे मनवाने में माथापच्ची करने को मैं बेकार समझता हूँ। यदि कोई सुनने के लिए तैयार हो तो मैं आपको बता सकता हूँ कि इस संसार में कुछ भी असंभव नहीं है, जिसकी कभी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। वह भी कभी कभी घट जाता है। खैर छोड़िए, मानना न मानना आपकी इच्छा पर है, किंतु सुनने में तो कोई हर्ज नहीं। एक महत्वपूर्ण बात यह भी है कि कोई भी कहानीकार कहानी लिखते समय पाठकों के सामने यह कसम तो नहीं खाता कि जो कुछ वह लिखेगा सच ही लिखेगा, सच के सिवा कुछ नहीं लिखेगा। अभिप्राय यह है कि यदि कहानी में कुछ अविश्वसनीय मिलता है तो पाठक को इस पर हाय तौबा नहीं मचानी चाहिए। हाँ, तो कहानी सुनिए। नायिका सुरमा कथानायक यज्ञदत्त मुखर्जी को प्रकाश कहती है और नायक नायिका को छाया नाम से पुकारता है। कुछ दिनों तक दोनों में इस बात का झगड़ा रहा कि किस आधार पर नायिका छाया और नायक प्रकाश है। अंततः नायिका ने नायक को समझाते हुए कहा, आश्चर्य है कि तुम्हारी बुद्धि में इतनी छोटी सी बात भी नहीं आती कि तुम्हारे बिना मेरा न कोई अस्तित्व है और न ही कोई नाम, किंतु तुम मेरे बिना सभी स्थानों और सभी कालों में विद्यमान हो। अतः तुम्हारी प्रकाश और मेरी छाया संज्ञा सार्थक है। हंसते हुए प्रकाश ने कहा, मैं तुम्हारे विश्लेषण से सहमत नहीं हूं। नायिका बोली, मतभेद और तर्क वितर्क का तो आज तक कभी अंत ही नहीं हुआ। मेरे विश्लेषण से तुम संतुष्ट हो अथवा नहीं, किंतु जब मैं कहती हूं तुम मान जाओ। अब नायक क्या कहता, इसलिए हम भी अभिनय श्रीयुक्त प्रकाश और श्रीमती छाया ही कहकर पुकारेंगे। कहीं पाठक पाठिकाओं में मतभेद न हो जाए, इसलिए हम इस विवाद को यहीं समाप्त करते हैं, किंतु यह बताना आवश्यक समझते हैं कि प्रकाश और छाया स्त्री पुरुष तो हैं, किंतु वे पति पत्नी नहीं हैं। दोनों का प्रेम शुद्ध पवित्र है। उनके प्रेम को अवैध कहना वैधता को गाली देना होगा। अब आप कहीं ने किशोरी किशोर न समझ ले, इसलिए इनकी आयु भी सुन लीजिए। नायक 23 वर्षीय और नायिका 18 वर्षीय है और दोनों का प्रेम विशुद्ध सात्विक है। अब हम आपको उन दोनों के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी भी दे देते हैं। नायक के छोटी सी छटी हुई दाढ़ी रखी हुई है। वह आंखों पर चश्मा और सिर में सुगंधित तेल लगाता है। ढाके के चुन्नटदार धोती पहनता है। शानदार शर्ट और पैरों में मखमली जूते पहनता है। इन जूतों पर नायिका ने अपने हाथ से फूल काढ़े हैं। इसके पुस्तकालय में और घर पर दास दासियों का जमघट है। इस समय टेबल पर झुककर वह एक पत्र लिख रहा है। टेबल पर लगे बड़े दर्पण में उसका प्रतिबिंब पड़ रहा है। नायिका चुपके से कमरे के भीतर आकर और नायक की आंखें मीच कर उसे चकित करना चाहती है, किंतु समीप जाते ही उसका प्रतिबिंब भी दर्पण में पड़ने लगता है, जिससे उसके लिए अपनी किसी चेष्टा को गुप्त रखना संभव नहीं हो पाता। छाया ने देखा कि उसे देखकर प्रकाश मुस्कुरा रहा है। छाया भी मुस्कुरा दी और बोली, क्यों, तुमने मुझे देख लिया? यज्ञदत्त, क्या तुम्हें देखकर मैंने कोई अपराध किया है? सुरमा, और नहीं तो क्या। यज्ञदत्त, असल में आधा कसूर तुम्हारा है और आधा कसूर इस शीशे का। सुरमा, तो मैं इस शीशे को इसी समय ढक देती हूँ। यज्ञदत्त, यह तो हो जाएगा, किंतु बाकी आधे कसूर का क्या उपाय करोगी? सुरमा ने 3 बार हिलने डुलने के बाद नायक को पुकारा, प्रकाश। यज्ञदत्त, क्या बात है छाया? सुरमा, तुम दिन प्रतिदिन दुबले क्यों होते जा रहे हो? यज्ञदत्त, मुझे तो ऐसा कभी नहीं लगा। सुरमा, तुम्हारी खुराक क्या है? हंसते हुए यज्ञदत्त ने कहा,
क्या आज लड़ने का मन बनाकर आई हो? सही समझे, किंतु मैं इसके लिए तैयार नहीं हूं। अच्छा, तुम विवाह क्यों नहीं करते? इसका उत्तर तो मैं प्रतिदिन दिया करता हूं। मैं तुम्हारा कोई बहाना नहीं सुनूंगी। तुम्हें विवाह करना ही होगा। अच्छा सुरमा, मुझे तो तुम कह रही हो, किंतु तुम स्वयं विवाह क्यों नहीं कर लेती? यज्ञदत्त के हाथ से पत्र छीनकर मुस्कुराती हुई सुरमा बोली, छी, विधवा का भी कहीं विवाह होता है? कुछ देर की चुप्पी के बाद यज्ञदत्त बोला, कुछ लोग इसके विरुद्ध अवश्य हैं, किंतु अब बहुत से लोग इसमें कोई बुराई नहीं मानते हैं। सुरमा बोली, जब लोग विधवा के पुनर्विवाह को शास्त्र विरुद्ध मानते हैं, तो तुम मुझे गलत काम करने के लिए कैसे कह रहे हो? इसी के साथ वह टप टप आंसू गिराने लगी। सुरमा के आंसू पोंछते हुए यज्ञदत्त ने पूछा, सुरो, क्या तुम अपने मन की चाह को मुझे साफ साफ बता सकोगी? मैं वृंदावन जाना चाहती हूँ। क्या मुझे छोड़कर तुम कहीं रह सकोगी? सुरमा के लिए उत्तर देना संभव न हुआ। सोच विचार में डूबी वह बेचारी आंसू बहाने लगी। सुरमा बोली, यज्ञ भैया, क्या आप कहानी को एक बार दोहराएंगे? किस कहानी को फिर से सुनना चाहती हो? वही, वृंदावन में मेरे खरीदे जाने की। हाँ, तो आपने मुझे कितने रुपए में खरीदा था? सुरो, मैंने तुम्हें 50 रुपए में खरीदा था। मैं उस समय 18 वर्ष का था और बीए की परीक्षा देकर घूमने के लिए पश्चिम की ओर निकला था। एक दिन दोपहर के समय मैंने मालती कुंज के समीप गीत गाती वैष्णवियों के एक दल को देखा। उसी दल में तुम भी थी। वस्तुतः उस समय तुमने यौवन की पहली सीढ़ी पर पैर रखा ही था। तुम्हारे रूप सौंदर्य की आभा सचमुच अनूठी और मोहक थी। मन की आंखों से देखने पर तुम्हारे रूप का जादू सर चढ़कर बोलता था। मैं तुम्हें तुम्हारे रूप सौंदर्य का परिचय कैसे दूं? अरे, तू तो रोने लगी है। नहीं, मेरे रोने का मत देखो, तुम अपनी बात पूरी करो। उस समय तुम्हारी आयु 13 वर्ष की थी। विधवा हो जाने के कारण वैष्णवी बनी हाथ में तंबूरा लिए अपने सहेलियों के साथ मधुर गीत गा रही थी। मुझे गाना वाना कहाँ आता है? उस दिन तो तुम गा रही थी। तुम्हें पाने में काफी संघर्ष करना पड़ा था। तुम बाल विधवा ब्राह्मणी थी। तुम्हारी माँ भी तीर्थ में बस गई थी और तीर्थ में ही उसके जीवन का अंत हो गया था। मैंने तुम्हें वृंदावन से लाकर अपनी माँ के हाथों में सौंप दिया। मेरी माँ ने तुम्हें अपनी छाती से लगा लिया और मरते समय मेरी अमानत मुझे लौटा गई। सुरमा, यज्ञ भैया, तुम्हारा घर कहाँ है? यज्ञदत्त, लोग किशन नगर के पास कहीं बताते हैं। सुरमा, मेरा तो और कोई सगा संबंधी नहीं है ना? यज्ञ, क्या मैं तुम्हारा कुछ नहीं हूं? मेरे होते हुए तुम्हें किसी और को देखने की आवश्यकता ही क्या है? सुरमा आंसू बहाती हुई बोली, तुमने मुझे खरीदा है, तुम मुझे फिर से बेच भी तो सकते हो। यज्ञ, विश्वास करो, मैं तुम्हें कभी नहीं बेचूंगा। हाँ, यदि मेरे स्वयं के बिकने की नौबत आ गई तो बात और है। सुरमा बिना कुछ बोले कृतज्ञतापूर्ण दृष्टि से प्रकाश की ओर देखती रही और कुछ देर बाद बोली, ठीक है, तुम मुझ छोटी बहन के बड़े भाई हो। हम दोनों को बहू रानी की आवश्यकता है। बहू किस लिए चाहिए? सुरमा बोली, पूरा दिन खाली रहती हूँ तो सजाने धजाने में समय का कुछ तो सही उपयोग हो जाएगा। यज्ञदत्त ने पूछा, क्या तुम सचमुच अपने मन से बहू को सजाने धजाने का काम कर सकोगी? यज्ञदत्त की आंखों में आंखें डालकर सुरमा बोली, क्या तुमने मुझे इतना अधम समझ रखा है कि मैं ईर्ष्या द्वेष से ग्रस्त हो जाऊंगी? तुम्हारे मन में ईर्ष्या द्वेष उत्पन्न न भी हो तो भी अपनी महत्ता को गंवाने का दुख तो तुम्हें अवश्य होगा। मेरी महत्ता क्यों कम होगी? मैं तो आज भी राजा हूं और कल भी राजा रहूंगी। हाँ, एक मंत्री की नियुक्ति हो जाएगी। जब दोनों आपसी सलाह मशवरा से इस घर को चलाएंगी तो बड़ा आनंद आएगा। यज्ञदत्त बोला, छाया, मेरा विवाह करने का बिल्कुल भी मन नहीं है। हाँ,
तुम यदि अकेलेपन से तंग आ चुकी हो तथा साथी की आवश्यकता समझती हो तो मैं इस बारे में सोच विचार कर सकता हूँ। हाँ हाँ, यही समझो। तुम्हारा विवाह हो जाने पर हम दोनों का समय बड़े आनंद से बीतेगा। हम दोनों महिलाएं खूब मौज मस्ती करेंगी। सुरमा मन में सोचने लगी कि मेरी 3 पीढ़ियों में तो कोई नहीं, फिर अपने कारण मैं तुम्हें क्यों नरक में धकेलूं। मैं तो ईश्वर के रूप में तुम्हारी पूजा करती हूँ और तुम्हारे विवाह से मैं हार्दिक आनंद प्राप्त करूंगी। कलकत्ता में ऐसे भी हैं जो पड़ोसियों के साथ घुल मिलकर रहते हैं और ऐसे लोग भी हैं जो दीवार के पर घट रही किसी घटना से कोई सरोकार नहीं रखते। पड़ोस की जानकारी रखने वालों के अनुसार बीए पास होने पर भी यज्ञदत्त आवारा लड़का है, जिसका प्रमाण उसका जवान एवं बेगानी लड़की सुरमा को अपने पास रखना है। पड़ोसियों को इस फप्ती को ये दोनों यज्ञदत्त और सुरमा सुनते तो उनकी सोच और दूषित मनोवृत्ति पर हंस देते। कोई आदमी अच्छा हो अथवा बुरा, उसके घर में पड़ोसियों विशेषतः स्त्रियां भी प्रायः सुरमा से पूछती, तुम यज्ञदत्त पर विवाह करने का दबाव क्यों नहीं डालती? सुरमा बोली, क्या आपकी दृष्टि में कोई अच्छी सी लड़की है? सुरमा से हिली मिली स्त्रियां यह सुनकर हंस देती। वे मन ही मन कहती, तुम्हारे रूप सौंदर्य के भोग से तृप्त इस पुरुष को कहीं इधर उधर देखने का अवकाश ही कहाँ है। सुरमा कहती, विधाता ने इनके लिए भी तो कोई एक लड़की बनाई होगी। इसी के साथ वह गर्व और गौरव से अभिभूत हो उठती। एक दिन दोपहर में मेघों के बरसते घर में घुसी सुरमा बोली, भैया तुम्हारे लिए एक लड़की पसंद कर आई हूं। चलो अच्छा हुआ, एक चिंता तो मिटी। अच्छा, कुछ विवरण तो पता चले। सुरमा बोली, लड़की सामने वाले मोहल्ले के निवासी मित्र परिवार की है। यज्ञदत्त, क्या ब्राह्मण का नाता कायस्थ परिवार से जोड़ोगी? सुरमा, क्या ब्राह्मण कायस्थों के यहाँ जिमते नहीं है? सुना है कि लड़की की माँ वहाँ रसोई बनाने का धंधा करती थी। लड़की काफी अच्छी बताई जाती है, एक बार देख तो लो, क्या पता तुम्हें जच जाए और फिर बात बढ़ाई जा सके। क्या मैं ऐसा गया गुजरा हूँ जो मेरे लिए केवल भिखमंगनियों और मजदूरनियां ही रह गई हैं? सुरमा बोली, भिखारियों को आश्रय देना तो तुम्हारी पुरानी आदत है। अच्छा, अब क्या कहती हो? यही, एक बार जाकर देख लो और यदि सचमुच पसंद आ जाए तो मुझे सच सच बता देना, कुछ छिपाना नहीं। यज्ञदत्त, मुझे तो कोई लड़की पसंद आ ही नहीं सकती। सुरमा, एक बार देख तो लो, फिर ऐसी बात मुंह से नहीं निकालोगे। इसके बाद छाया ने प्रकाश को बाल संवार कर खुशबू लगाकर खूब अच्छी तरह से सजाया। यज्ञदत्त ने दर्पण में अपने आप को देखा तो चकित होकर सोचने लगा कि क्या सचमुच यह मैं ही हूँ? वह बनावटी क्रोध, छाया, यह तुम मेरे साथ कुछ जाती कर रही हो? छाया बोली, चलो जाती ही सही, तुम देखने तो जाओ। यज्ञदत्त लड़की देखने के लिए गाड़ी पर सवार हो गया। उसने मार्ग में एक अपने मित्र को भी यह कहकर अपने साथ ले लिया, चलो मित्र परिवार में जलपान करना है। मित्र ने पूछा, अरे क्या कहना चाहते हो? यज्ञदत्त बोला, उनके यहाँ किसी एक भिखारिन की लड़की है, उसके साथ मेरे विवाह का प्रस्ताव आया है। मित्र ने कहा, तुम्हें वहां जाने की राय किसने दी है? यज्ञदत्त बोला, अरे छाया के सिवा और कौन मुझे इस प्रकार विवश कर सकता है। इस प्रकार अपने मित्र के साथ बातचीत करता हुआ यज्ञदत्त मित्र परिवार में जा पहुंचा। कई बार की धुली साड़ी पहने लड़की कारपेट के आसन पर बैठी थी। साड़ी इतनी पुरानी थी कि उसके धागे छितरने को मचल रहे थे। उसने अपने हाथों में बिलौरी चूड़ियां और सोने का पानी चढ़े कंगन पहन रखे थे। सिर पर चुपड़े तेल से माथा लथपथ हो गया था। ऊंचा बंधा हुआ जूड़ा एकदम बेढंगा लग रहा था। उसे देखकर दोनों मित्रों की हंसी निकल आई। यज्ञदत्त ने गंभीर होकर पूछा,
तुम्हारा नाम क्या है? अपनी बड़ी और काली आंखों को यज्ञदत्त के चेहरे पर टिकाकर लड़की बोली, मेरा नाम है प्रतनु। यज्ञदत्त के मित्र ने चुटकी लेते हुए उसके कान में कहा, भैया जरा तसल्ली कर ले कि लड़की ही है ना, कहीं किसी लड़के ने तो लड़की के वस्त्र नहीं पहन रखे हैं। यज्ञदत्त ने पूछा, तुम्हारी क्या राय है? मित्र ने कंधे से धक्का देते हुए यज्ञदत्त से कहा, सोचते क्या हो, जल्दी से हाँ कर दो और भाग कर पिंड छुड़ाओ। लो, फिर अभी लो, अभी अभी मत करो, मुझसे नहीं, लड़की से बात करो। तुम्हारी क्या राय है? मित्र के चुप रहने पर यज्ञदत्त ने लड़की से पूछा, क्या कुछ पढ़ी लिखी हो? लड़की का स्पष्ट उत्तर था, नहीं। यज्ञदत्त ने मन ही मन कहा, चलो यह भी ठीक है। फिर उसने पूछा, क्या काम काज करना जानती हो? प्रतनु ने हाँ में सिर हिलाया। साथ खड़ी नौकरानी ने खुलासा करते हुए कहा, बाबूजी, काम काज में तो यह इतनी निपुण है कि इसका कोई जवाब ही नहीं। रसोई पकाने, परोसने और घर के दूसरे काम धंधों को निपटाने में अपनी माँ से भी आगे निकल गई है। शांत इतनी है मानो इसके मुंह में जीभ ही न हो। यज्ञदत्त बोला, यह तो दिख ही रहा है। अच्छा, क्या तुम्हारे पिताजी हैं? नहीं। माँ भी चल बसी है? हाँ। यज्ञदत्त ने उस गूंगी सी लड़की को रुआंसा होते देखा तो सहानुभूति से द्रवित होकर पूछा, तो क्या इस संसार में तुम्हारा अपना कोई नहीं है? नहीं। क्या हमारे घर चलोगी? लड़की ने हाँ में सिर हिलाया। इतने में लड़की ने खिड़की में से झांकती और आग बरसाती दो आंखों को देखा तो एकदम डर से कांपते हुए रुख बदल दिया और बोली, नहीं। यज्ञदत्त के बाहर आने पर मित्र साहब ने पूछा, लड़की कैसी लगी? अच्छी है। तो क्या विवाह का मुहूर्त निकलवाया जाए? हाँ हाँ, क्यों नहीं। कोई कठोर हृदय पिता अपने 12-13 वर्ष के बेटे से उसके अत्यंत रोचक और प्रिय उपन्यास को छीनकर छिपा ले तो बालक उस अधूरे उपन्यास को पूरा पढ़े बिना न रह पाने के कारण उसे ढूंढने के लिए घर का कोना कोना छान मारता है। उसके न मिलने पर अशांत और व्यथित ही नहीं रहता, अपितु किसी पर अपना क्रोध प्रकट करने को भी आतुर रहता है। ठीक इसी प्रकार सुरमा ने यज्ञदत्त को लड़की देखने के लिए भेज तो दिया, किंतु अब वह उसके लिए बुरी तरह से छटपटाने लगी। वह अपना क्रोध सोफे, मेज, कुर्सी, पलंग और कमरा तथा कमरे में रखी पुस्तकों, वस्त्रों आदि पर उतारने लगी। कभी एक वस्तु को उलटती पुलटती तो कभी दूसरी वस्तु को, कभी एक स्थान पर कुर्सी पर बैठती तो कभी दूसरे स्थान पर सोफे पर जा बैठती, कभी खिड़की के पास जा खड़ी हो जाती तो कभी जंगले को पकड़कर कुछ सोचने लगती। इस बीच यज्ञदत्त घर लौट आया तो छाया ने पूछा, हाँ तो प्रकाश जी क्या कर आए? प्रकाश की चुप्पी और गंभीर चेहरे को देखकर छाया ने पूछा, क्यों, लड़की पसंद आई या नहीं? हाँ पसंद आई। तो फिर विवाह का मुहूर्त कब का निकला है? सुरमा ने जानना चाहा। शायद इसी महीने। सुरमा भीतर से बुझ-सी गई थी, इसलिए यज्ञदत्त के समीप आकर उसने अपनी प्रसन्नता की अभिव्यक्ति के रूप में कोई हुड़दंग नहीं मचाया। बड़ी गंभीर मुद्रा में सुरमा ने यज्ञदत्त से कहा, तुम्हें मेरी कसम सच सच बताओ ना। यह भी अजीब बात है कि आप तक झूठ बोल रहा था। यदि तुमने सच न बताया तो मैं अपने साथ कुछ कर बैठूंगी। सच बताओ, क्या लड़की पसंद आई? कहा तो है हाँ। सुरमा के लिए आगे बात करना संभव नहीं हो सका। जिस प्रकार डांट फटकार करके शिकार बने बच्चे कुछ भी अप्रासंगिक मुंह से बक देते हैं, उसी प्रकार निराश सुरमा ने क्रोध में कहा, यह सब तो मैं पहले से ही जानती थी। अपनी चिंता में लीन यज्ञदत्त यह सोच न सका कि सुरमा ने क्या कहा है और उसके कहने का क्या उद्देश्य है। थोड़ी देर बाद सुरमा को विचार आया कि यह सब इतनी जल्दी कैसे हो गया। उसे यह आशा कदापि नहीं थी कि प्रतनु यज्ञदत्त को पसंद आ जाएगी और विवाह की बात भी पक्की हो जाएगी।
इस विचार से सुरमा दिन भर परेशान रही। 2 दिनों के बाद सुरमा की मानसिक स्थिति को भांपते हुए यज्ञदत्त ने कहा, सुरो, मेरा विवाह न करना ही ठीक होगा। सगाई पक्की कराने पर इनकार कैसे किया जा सकता है? मैंने कुछ भी पक्का नहीं किया है। एक असहाय एवं दुखी लड़की को आश्वासन देकर मुकरना महापाप है। तुम्हें तो उस लड़की का उद्धार करना है। यज्ञदत्त को उस दिन लड़की की आंखों में व्याप्त दीनता और विवशता का स्मरण हो आया, इसलिए वह कुछ नहीं बोला। फिर भी वह सोच विचार में डूब गया। सबसे अधिक चिंता उसे सुरमा की थी। जिस प्रकार बरसात में घर घर में फैले पतंगों से लोग परेशान हो उठते हैं, उसी प्रकार यज्ञदत्त भी सुरमा के भविष्य की चिंता से परेशान हो उठा। वह इसे तो न जान सका कि सुरमा अपने मन की व्यथा को अपने मुंह पर क्यों नहीं लाती, किंतु इतना निश्चित था कि सुरमा को यज्ञदत्त के विवाह से अपना भविष्य अंधकार में लगने लगा है, जिसका आभास उसके चेहरे को देखते ही मिल जाता था। यज्ञदत्त विवाह करके बहू को घर ले आया। सुरमा ने हृदय से बहू का स्वागत करते हुए उसे अपनी छाती में चिपका लिया। अपने सारे आभूषण उसे पहना दिए और कीमती कपड़े उसके बक्से में रख दिए। उदास और चिंतित मुद्रा में आई सुरमा को पूरे दिन बहू को सजाते देखकर यज्ञदत्त परेशान हो उठा। वस्तुतः नींद में कैसा भयंकर सपना क्यों न देखा जा सके। जागृत अवस्था में तो ऐसा कुछ करते नहीं बनता। यदि मनुष्य ऐसी अनधिकार चेष्टा करता भी है तो स्वयं इस सोच अथवा भ्रम का शिकार हो जाता है कि क्या वह सचमुच सो रहा है अथवा जाग रहा है। कभी तो अपने को चूटी मारकर सत्य की परख कर लेता है। दोनों प्रकाश और छाया इस स्थिति के शिकार हो गए थे, अर्थात वे सब कुछ इस प्रकार करते आ रहे थे मानो वे स्वयं कर्ता न होकर किसी यंत्र द्वारा परिचालित हो। एक दिन यज्ञदत्त ने सुरमा को अपने कमरे में बुलाया और उससे बोला, छाया। हाँ बोलो प्रकाश भैया। बहन, बहुत दिनों से तुम मेरे पास नहीं बैठी, थोड़ा मेरे समीप आओ। सुरमा ने थोड़ी देर यज्ञदत्त की ओर देखा और फिर किसी भूली बात के याद आ जाने की मुद्रा में बोली, अरे बहू तो कब की वहां अकेली बैठी होगी। यह कहती हुई सुरमा यज्ञदत्त के सामने से भाग खड़ी हुई। यज्ञदत्त को सुरमा का व्यवहार ऐसा लगा मानो क्रोधावेश में उसने अकारण उस निरपराध लड़की के गाल पर जोर का थप्पड़ जड़ दिया हो और फिर लड़की ने किसी प्रकार रोष आक्रोश न दिखाकर उसे क्षमा कर दिया हो अथवा दूसरा गाल उसके आगे कर दिया हो। यज्ञदत्त अपने अपराध के लिए अपेक्षित दंड न पाने से परेशान तथा दुखी हो उठा। यज्ञदत्त के चाहने न चाहने की परवाह न करके सुरमा रात में गहनों और कपड़ों से बहू को सजा धजा कर यज्ञदत्त के कमरे में ले आती और उसके सामने बहू को बिठा भी देती थी। इतना ही नहीं, अपितु वह स्वयं बाहर चली जाती और बाहर से दरवाजा पर ताला जड़ देती। यज्ञदत्त गाल पर हाथ रखे बैठा रहता। लड़की अधिक सयानी न होने पर भी रात में एक कमरे में स्त्री पुरुष के अकेले होने का अर्थ समझ जाती है। भगवान ने इतनी बुद्धि सबको दे रखी है, इसलिए वह स्वयं स्वामी द्वारा पहल किए जाने की आशा से रात भर जागती रहती थी। विवाह के 7-8 दिनों के बाद यज्ञदत्त सुरमा से बोला, मैं वर्धमान में बुआ को दिखाने के लिए बहू को लिए जा रहा हूँ। यज्ञदत्त की बुआ का घर दामोदर नदी के दूसरे किनारे पर बसे गांव में है। वहां पहुंचकर यज्ञदत्त बुआ से बोला, बुआ जी, बहू लाया हूँ। बुआ प्रसन्न होकर बोली, वाह बेटे, विवाह कर लिया, चलो अच्छा किया, जुग जुग जियो, भाग्यशाली हो जो चांद सी बहू पाए हो। अब सुख से अपनी गृहस्थी चलाओ। मुझे सुखी गृहस्थी बनाने के लिए ही तो सुरमा ने मेरा विवाह रचाया है। अच्छा, क्या यह सुरमा के प्रयास का फल है? हाँ है, तो सब उसी का किया धरा, किंतु अपना भाग अच्छा न होने से मैं इसके साथ नहीं रह सकता। आश्चर्यचकित हुई बुआ ने पूछा, क्यों बेटे, ऐसा क्या हो गया है? यज्ञदत्त ने कहा, बुआ, मेरा गण नर है और बहू का गण राक्षस है। ज्योतिषी के अनुसार दोनों के
एक साथ रहने का परिणाम दोनों की मृत्यु होगी। घबराई हुई बोली, ऐसी लड़की से विवाह ही क्यों किया? यज्ञदत्त बोला, गलती हो गई। हड़बड़ी में इन बातों पर विचार नहीं किया जा सका। अब मैं इसे तुम्हारे पास छोड़े जा रहा हूँ। हर महीने 50 रुपए भेज दिया करूँगा। इस राशि में काम चल जाना चाहिए। काम तो मजे से चल जाएगा। इस छोटे से गांव में खर्च ही कितना है, कोई नष्ट नहीं होगा। किंतु सोचती हूँ कि बहुत सुंदर सुशील है, बड़ी आयु की भी है। क्या कोई शांति उपाय करके दोष का निवारण नहीं किया जा सकता? यज्ञदत्त बोला, ठीक याद दिलाया। मैं भट्टाचार्य से बात करूंगा और फिर तुम्हें पूरी बात लिख भेजूंगा। ठीक है, मैं तुम्हारे पत्र की प्रतीक्षा करूंगी। शाम को यज्ञदत्त ने बहू को बुलाकर कहा, तुम्हें अब यहाँ बुआ जी के पास रहना होगा। प्रत्नु ने सिर हिलाकर कह दिया, ठीक है। तुम्हें जब कभी किसी वस्तु की आवश्यकता पड़े तो मुझे लिख भेजना। प्रत्नु बोली, अच्छा। यज्ञदत्त ने पूछा, क्या तुम पत्र लिखना जानती हो? नहीं। तो फिर मुझे अपनी किसी आवश्यकता से कैसे सूचित करोगी? प्रत्नु बिना कुछ बोले पति के चेहरे पर देखती रह गई और यज्ञदत्त न जाने क्या सोचकर लौट आया। बुआ के घर प्रत्नु सुबह सवेरे उठती है, काम काज करने लगती है। खाली बैठना उसके स्वभाव में ही नहीं। थोड़े ही दिनों में वह बुआ की चहेती बन गई। प्रत्नु को अपनी कोख की न होने पर भी बुआ उसे अपनी बेटी समझने लगी। प्रत्नु बहुत सारे गहने अपने साथ लाई है, जिन्हें देखने के लिए गांव की स्त्रियां आती रहती हैं। कोई पूछती है, क्या ये गहने तुम्हें मायके से मिले हैं अथवा ससुराल से मिले हैं? मेरे माँ बाप तो हैं ही नहीं, मुझे तो सारे गहने ननद जी से मिले हैं। समान आयु की दो स्त्री आदि घुल मिल जाने पर पूछती है, तुम्हारी ननद शायद धनी होने के साथ खुले दिल वाली है, इसमें कोई संदेह नहीं। क्या सारे गहने उनके अपने हैं? हाँ। क्या वह खुद गहने नहीं पहनती? नहीं, विधवा होने के कारण वह नहीं पहन पाती। उनकी आयु कितनी होगी? मेरे से थोड़ी सी बड़ी हैं। उन्होंने ही अपने भैया का जबरदस्ती विवाह करवाया है। तुम्हारा पति अपनी बहन के वश में लगता है। हाँ, उस सती लक्ष्मी का सब पर प्रभाव है। यज्ञदत्त के अकेले घर लौटने से चिंतित सुरमा ने पूछा, भैया, भाभी को कहाँ छोड़ आए हो? बुआ के पास। क्यों? बुआ जी उसे कुछ दिन अपने पास रखना चाहती थी। सुरमा को यह सब अच्छा तो नहीं लगा, किंतु वह भला कहती ही क्या, अतः वह चुप हो गई। जिस प्रकार परिवार के दो सदस्यों में किसी बात पर मनमुटाव हो जाने पर दोनों अत्य आवश्यक होने पर केवल मतलब की और थोड़ी बात करते हैं, वही स्थिति इन दोनों की भी थी। दोनों केवल काम की बात करते थे। सुरमा देर हो जाने पर यज्ञदत्त से कहती, देर हो गई है, कब नहाओगे और कब खाओगे? यज्ञदत्त कहता, हाँ जाता हूँ। इस प्रकार दोनों के अजनबियों की तरह रहते रहते कुछ दिन व्यतीत हो गए। एक ही घर में एक साथ रहने पर इस तरह अजनबीपन के व्यवहार से काम नहीं चल पाता, अतः दोनों में फिर से मेल हो गया। यज्ञदत्त अब प्यार से सुरमा को छाया कहकर पुकारता है, तो सुरमा कभी उसे प्रकाश तो कभी यज्ञ भैया कहकर आवाज देती है। एक दिन सुरमा बोली, भैया 3 महीने बीत गए हैं बहू की, अब तो कुछ खोज खबर लो। मैं तो कहती हूँ कि उसे ले ही आओ। यज्ञदत्त बात टाल देता। वह कहता कि बुआ जी को जब उसे भेजना होगा तो उसे लिख भेजेंगी। यज्ञदत्त के मनोभाव को समझकर सुरमा चुप हो जाती। कभी कभी बुआ का पत्र आता रहता था। एक पत्र में बुआ ने बहू के मलेरिया ग्रस्त होने का और इलाज कराने की बात लिखी थी। यज्ञदत्त ने बुआ का मतलब समझकर अधिक रुपए भेज दिए। फिर सब शांत हो गया। कुछ दिनों बाद बुआ के मर जाने का पत्र मिला, तो सुरमा ने अपने सिर की कसम देकर यज्ञदत्त को बहू लाने को विवश कर दिया। यज्ञदत्त बर्धमान चला गया। बुआ की 13वीं के बाद उसकी बहू से भेंट हुई। बहू ने कहा, आपने एक दिन मुझे कुछ मांगने को कहा था।
यदि आज से कुछ मांगू तो क्या आप मुझे देंगे? यज्ञदत्त बोला, मांगो, क्या चाहिए? प्रत्नु बोली, सभी लोग मुझे कुलच्छनी कहते हैं, इसलिए मैं अब किसी के घर नहीं रहना चाहती। तो फिर कहाँ रहना चाहती हो? मैं घर के सभी काम काज करना जानती हूँ। कलकत्ता के किसी भले घर में आश्रय पाना चाहती हूँ। क्या अपने घर लौट जाना चाहती हो? मेरा तो कोई अपना घर था ही नहीं, फिर वे लोग अब मुझे क्यों रखने लगे? यज्ञदत्त ने पूछा, क्या मेरे घर चलोगी? हाँ, चलूंगी। सुरमा तुम्हारे लिए काफी परेशान रहती है। सुरमा का नाम सुनकर बहू का चेहरा खिल उठा और वह बोली, क्या दीदी मुझे याद करती हैं? हाँ, बहुत। तो फिर मैं चलूंगी। संसार में कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनके पास दूसरों के संबंध में टिप्पणी करने की समझ ही नहीं होती। ऐसे लोग अपने बारे में दूसरों की राय को अंतिम सत्य मानकर उस पर सहज रूप से विश्वास कर लेते हैं। प्रत्नु इसी कोटि की स्त्री थी। वह अपने विषय में दूसरों से विचार विमर्श नहीं करती, अपितु स्वयं का निर्णय लेती है। अतः वह बोली, आपके घर चल तो दूं, किंतु इससे आप लोग का अमंगल होगा। यह मैं बिल्कुल नहीं चाहती। किंतु जाऊं भी तो कहाँ जाऊं? अच्छा, मुझे नीचे स्थान दे देना, वहां काम काज निपटाने में भी सुविधा होगी। यज्ञदत्त ने कहा, तुम्हारा रहने का कमरा तो ऊपर है, किंतु मैं नीचे रहना चाहती हूँ। यज्ञदत्त चुप रह गया। उसे विश्वास हो गया कि यह स्त्री नितांत मूर्ख, उज्जड़ और अंधविश्वासी है। एक बार तो उसके मन में आया कि वह कह दे कि न तो वह कुलच्छनी है और न ही गन वन का कोई चक्कर है, यह सब झूठ है। किंतु उसने सोचा कि यह औरत सच को कभी सच नहीं मानेगी और मैं झूठ बोलने का कारण बता नहीं सकूंगा। फिर इस बात का भी क्या भरोसा कि घर चलकर या क्या गुल खिलाएगी। सुरमा को बहू के आने का पता चलता, किंतु उसने अपने उत्साह और उतावलेपन पर थोड़ा नियंत्रण किया, अर्थात बहू से मिलने में हड़बड़ी नहीं की। थोड़ा समय बीतने पर वह उससे मिली और फिर अत्यंत शांत, प्रिय, मधुर किंतु संयम ढंग से उससे बातचीत की। अपने पर काबू रखने पर सुरमा के भीतर का प्रेम उमड़ आया और उसने अपने चेहरे पर मधुर मुस्कान लाते हुए कहा, बहू, वहां तुम स्वस्थ प्रसन्न तो रही, कोई कष्ट तो नहीं हुआ? बहू बोली, वैसे तो सब ठीक था, किंतु बीच बीच में मैं ज्वर ग्रस्त हो जाती थी। सुषमा ने प्यार से उसका माथा चूमा और फिर बोली, अब चिंता की कोई बात नहीं, यहाँ ठीक ढंग से इलाज हो जाएगा। दोपहर को सुरमा को जब यह पता चला कि बहू के रहने के लिए नीचे का कमरा साफ किया जा रहा है, तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसे बहू का अपमान समझकर सुरमा यज्ञदत्त से शिकायत करती हुई बोली, भैया, क्या बहू नीचे रहेगी? पुस्तक पर अपनी दृष्टि गड़ाए यज्ञदत्त ने कहा, वह यही चाहती है, क्या तुम्हारी कोई इच्छा नहीं है? मैं किसी को विवश क्यों करने लगा? जिसे जो रुचिकर लगे वह वही करे, मैं इसमें बाधा क्यों डालूं? सुरमा इसे बहू का अपमान तथा उसकी उपेक्षा मानकर टप टप आंसू बहाने लगी, किंतु बहू को इसकी भनक नहीं लगी। बहू घर के सारे काम काज करने लगी। उसने सुरमा द्वारा किए जाने वाले सारे काम भी अपने हाथ में ले लिए। वह न तो कभी ऊपर जाती थी, न ही अपने पति से भेंट करती थी। धीरे धीरे सुरमा ने भी ऊपर आना बंद कर दिया। बहू प्रसन्न मन से घर के सब काम निपटाती और सुरमा पास बैठकर एक तो यह देखती रहती कि काम करने में कितना सुख मिलता है और दूसरे यह देखती थी कि काम में लगे रहने से किस प्रकार दुख को आसानी से भुलाया जा सकता है। दोनों स्त्रियां आपस में अधिक बातचीत न करने पर भी स्नेह संबंध को अधिक से अधिक सुदृढ़ करती जा रही थी। बहू बीच बीच में बुखार का शिकार होती और उपवास करने से ठीक हो जाती थी। दवाई खाना उसे अच्छा नहीं लगता, इससे नहीं खाती है। बुखार बिना दवाई खाए भी ठीक हो जाता है। बहू के ज्वर ग्रस्त होने पर घर के सभी काम नौकरानी निपटाती है। सुरमा चाहकर भी कुछ करने में अपने को पूर्ण असमर्थ पाती है, इसलिए किसी काम में हाथ नहीं लगाती।
2 महीने में सुरमा का स्वरूप, सौंदर्य और चमक दमक सब जाता रहा। सोने की वह मूर्ति लोहे की मूर्ति बनकर रह गई। बहू कभी कभी कहती, दीदी तुम्हें ऐसा क्या हो गया है जो दिन प्रतिदिन कृश और छीन होती जा रही हो? सुरमा हंसकर कहती, अच्छा यह बात है। यदि मैं अपने स्वास्थ्य को सुधारने के लिए कहीं बाहर जाना चाहूं तो क्या तुम्हें कोई कष्ट या असुविधा तो नहीं होगी? कष्ट असुविधा तो निश्चित रूप से होगी। तो फिर मैं नहीं जाऊंगी। हाँ दीदी, तुम कहीं मत जाना, दवा दारू से यही ठीक हो जाओगी। एक दिन अपने लिए भोजन परोसती सुरमा के उदास और मलिन चेहरे को देखकर लंबी सांस छोड़ते हुए यज्ञदत्त ने कहा, यह जीना भी कोई जीना है? सुरमा ने क्या हो गया पूछ तो लिया, किंतु वह अपने आंसुओं को बहने से न रोक सकी। समझ नहीं आता कि ऐसा जीवन कब तक जीना पड़ेगा। बंदूक की गोली खाकर जंगली पशु अपने बचाव के लिए आसमान में उड़ान भरने की चेष्टा तो करता है, किंतु शीघ्र ही उसे इस तथ्य की जानकारी हो जाती है कि उसका जीना मरना तो धरती से जुड़ा है, इसलिए वह धरती पर लौट आता है। इसी प्रकार परेशान सुरमा ने पहले आकाश की ओर देखा और फिर धरती पर लौटने लगी। बिलखती हुई सुरमा यज्ञदत्त से अनुनय विनय करने लगी। वह बोली, यज्ञ भैया, मैं तुम्हारे लिए शुभ न होकर अमंगल हूँ, इसलिए शत्रु रूप हूँ। मुझे कहीं बाहर भेजकर अपने जीवन को सुखी बना लो। कोई दास दासी सुरमा को रोता बिलखता न देख ले, इस आशंका से यज्ञदत्त ने उसे अपने समीप खींच लिया और उसके आंसू पोंछने लगा। वह बोला, इतनी समझदार होकर छोटे बच्चों जैसी बातें करना क्या तुम्हें शोभा देता है? सुरमा उठ खड़ी हुई, अपने आंसू पोंछती हुई कमरे में चली गई और भीतर से सांकल चढ़ाकर वह औंधे मुंह लेटकर फपक फपक कर रोने लगी। सुरमा ने एक दिन बहू को अपने पास बुलाकर पूछा, क्यों बहू, क्या भैया तुमसे कुछ कहते हैं? बहू बोली, नहीं तो। क्या उन्होंने मुझसे कुछ कहना है? सुरमा बोली, क्या तुम्हारा मन उसके पास जाने को नहीं करता जो रात भर नीचे पड़ी रहती हो? अपने को लज्जित अनुभव करती हुई बहू ने सिर नीचे झुका लिया और फिर बोली, मन तो करता है किंतु जा नहीं सकती। क्यों नहीं जा सकती? दीदी, क्या आपको कुछ स्मरण नहीं है? बहू, तुम किस बात की ओर संकेत कर रही हो? दीदी, हम दोनों का गण भिन्न भिन्न है। मेरा गण राक्षस है और उनका गण नर है। यह सब तुमसे किसने कहा? स्वयं इन्होंने बुआ जी से कहा था। एकदम हैरान हुई बोली, यह सब कोरी बकवास है, इसमें रत्ती भर भी सच्चाई नहीं है। क्या यह झूठ है? बहू आंखें फाड़ कर सुरमा की ओर देखने लगी। सुरमा बोली, भाभी मैं ठीक कहती हूँ कि इसमें कुछ भी सत्य नहीं है। मैं नहीं मानती कि वह मुझसे झूठ कहेंगे। सुरमा ने बहू को अपने समीप खींचकर उसे छाती के साथ लगा लिया और बोली, इस छल कपट के लिए मैं पापिन ही उत्तरदायी हूँ। अपने को छुड़ाकर बहू ने पूछा, यह सब क्या है? सुरमा बोली, इसे अधिक न कुरेदना अच्छा है। मेरे लिए अपना कच्चा चिट्ठा खोलना संभव नहीं होगा। सीधी यज्ञदत्त के पास उस कमरे में पहुंची सुरमा बोली, तुमने बहू को इस प्रकार धोखा क्यों दिया है? बात को न समझ पाने के कारण यज्ञदत्त हैरान हो गया। उसने पूछा, सुरोया तुम क्या कह रही हो? सुरमा बोली, तुम जैसे सुशिक्षित को यह सब शोभा नहीं देता। कुछ न समझने के कारण बेचारा यज्ञदत्त चुपचाप सब सुनता रहा। सुरमा बोली, यदि यही कुछ करना था तो विवाह करने की क्या आवश्यकता थी? विवाह के बाद बहू को बुआ के पास छोड़ आने में भला क्या तुक थी? क्या यह सब मेरे कारण था? तुम अपने आप को कब तक इस प्रकार धोखा देते रहोगे? यज्ञदत्त ने दुखी स्वर में कहा, सुरमा, कहीं पागल तो नहीं हो गई हो? मुझे तुम पागल कहते हो? मुझ में तुम्हारी अपेक्षा कहीं अधिक समझ है। यदि तुम ऐसा नहीं समझते तो मुझे यहाँ से कहीं दूर किसी स्थान पर भेज दो। अब तो मेरा मन एक दिन के लिए भी यहाँ रहने को नहीं करता।
तुम ओछे व्यक्ति हो। यज्ञदत्त चिल्लाकर बोला, क्या बके जा रही हो? 100 बार कहूंगी, तुम झूठे हो, धोखेबाज हो। सुरमा बोली। पल भर में यज्ञदत्त भी उत्तेजित हो उठा। किन कर्तव्य विमूढ़ हुए उसने मेज पर पड़े रूल को उठा लिया और कहने लगा, अच्छा मैं नीच हूं, झूठ और दगाबाज हूं, तो यह लो, मैं प्रायश्चित के रूप में अपने को दंड देता हूं। कहते हुए उसने पूरे जोर से अपने सिर पर प्रहार किया। सिर के फट जाने से रक्त की धारा बह निकली। आंखों के आगे अंधेरा छा गया। सिर चकराने के कारण वह धरती पर गिर पड़ा और अचेत हो गया। पीछे से आई महिला ने उसे थामते हुए उसके सिर को अपनी गोद में ले लिया। सुरमा के बिजली की चाल से ऊपर से भागकर नीचे आने को देखकर बहू ने दांतों तले उंगली दबा ली। वस्तुतः बाहर जाती हुई प्रतनु के कानों में यज्ञदत्त की बातें पड़ गई थी और उसे किसी अनिष्ट की आशंका सताने लगी थी। रूलर के बजने की आवाज ने उसे एकदम विचलित कर दिया। वह भी ज्ञान शून्य और अर्धचेतन की अवस्था में पहुंच गई थी। बड़ी कठिनाई से अपने को संभाल कर वह भाग कर आई थी और उसने गिरते हुए अपने पति को अपनी बाहों में थाम लिया था। 6 दिनों के बाद यज्ञदत्त पूरी तरह से होश में आ गया। सुरमा के पूछने पर दासी ने बाबू के ठीक होने की सूचना दी। सुरमा के यज्ञदत्त को अपनी आंखों से देखने की इच्छा से उसकी ओर बढ़ने पर दासी ने कहा, आप काफी छिन्न और दुर्बल हैं। बुखार ने भी आपका पीछा नहीं छोड़ा है। डॉक्टर ने भी मना कर रखा है, इसलिए आपका वहां जाना ठीक नहीं। सुरमा ने सोचा था कि उसकी खोज खबर लेने यज्ञदत्त आएगा, प्रतनु आएगी, किंतु सुबह से शाम तक 7 दिनों तक प्रतीक्षा करते रहने पर भी न भैया आए और न बहू आई। किसी ने उसकी ओर झांका तक नहीं। सुरमा का बुखार तो उतर गया है, किंतु दुर्बलता इतनी अधिक है कि उठने का प्रयास करने पर भी वह उठ नहीं पाती। उठने के लिए वह अनावश्यक प्रयास भी नहीं करती, बस प्रकाश और छाया की कहानी के संवादों को स्मरण करके आंसू बहाती रहती है। जब इस कहानी का प्रारंभ हुआ था, तब दोनों प्रकाश और छाया का रंग काफी गहरा था, किंतु अब यह रंग धुंधला पड़ता जा रहा है। ऐसा लगता है कि मध्याह्न का सूर्य पश्चिम दिशा में डूबने जा रहा है। इससे छाया का लंबा, पतला और प्रेत की शक्ल धारण करना निश्चित है। अब तो घोर अंधकार में समा जाने के लिए छाया धीरे धीरे उधर सिमटती जा रही है। रोती रोती सो गई सुरमा के शरीर पर हाथ रखते हुए किसी ने आवाज लगाई, दीदी। उठकर बैठी सुरमा ने पूछा, कैसे आई हो भाभी? बहू की सुर्ख आंखों, काले पड़ गए ओठों और सूखे मुंह को देखकर सुरमा ने पूछा, क्या हुआ है तुझे बहू? उत्तर न पाकर सुरमा ने अपने प्रश्न को फिर से दोहराया। प्रतनु बोली, जी, पूछती हो कि क्या हुआ है मुझे? मैं अपने को इस घर में लाने वाली तुमसे छुट्टी लेने आई हूँ। क्यों छुट्टी चाहिए और कहाँ जाओगी? कुछ साफ साफ कहो तो पता भी चले। सुरमा के पैरों पर गिरी प्रतनु धरती पर सिर पटकने लगी। सुरमा ने बहू को छुआ तो पता चला कि उसका शरीर तेज बुखार से आग की तरह जल रहा है। इतने में दौड़ कर आई दासी ने घबराए स्वर में पूछा, 8 दिनों से तेज बुखार में अचेत पड़ी नई बहू कहीं इधर तो नहीं आई? प्रतनु पर दृष्टि पड़ते ही दासी बोली, मालकिन, आप भी कमाल करती हैं। यहाँ आप कैसे आ गई? क्या आपको मालूम नहीं है कि आप 8 दिन से ज्वर से पीड़ित हैं? डॉक्टर ने आपको चलने फिरने से मना कर रखा है। दूसरी दासी बोली, क्यों झूठ बोल रही है? कौन सा डॉक्टर इन्हें देखने आया है? परसों सवेरे नल के नीचे सिर रखकर घंटों भींगती रही। सब रोकते रहे पर इन्होंने किसी की एक नहीं सुनी। शाम होने से पहले यज्ञदत्त के पास उसके कमरे में आई सुरमा रोती हुई बोली, भैया, भाभी की हालत तो इतनी नाजुक है कि बचना मुश्किल है। बचना मुश्किल है? क्यों, क्या हुआ? मेरे कमरे में चलकर देखो, मुझे तो उसका अंत समीप दिखाई देता है।
2-3 डॉक्टरों ने बताया बहू को जोर की वायु लग गई है। रात भर यज्ञदत्त पत्नी के सिरहाने बैठा रहा, किंतु अचेत परी बहू को कुछ भी मालूम नहीं। यज्ञदत्त ने अपना मुंह के पास लाकर उसे कई बार पुकारा, परंतु न तो उसने आंखें खोलकर उसे पहचाना और न ही वह मुंह से कुछ बोली। डॉक्टरों के चले जाने के बाद यज्ञदत्त रोने लगा और बार बार बकने लगा, बहू एक बार आंख खोलकर देख तो लो, एक बार मुंह से क्षमा शब्द तो बोल दो। प्रत्नु के पैतान बैठकर अस्पष्ट स्वर में बिलखती सुरमा बोली, भाभी ऐसा कठोर दंड क्यों देती हो? रोने चिल्लाने वाला रोता चिल्लाता रहा, बिलखने वाली बिलखती रही, किंतु उत्तर कौन देता? पची तो उड़कर जा चुका था। सुरमा द्वारा यज्ञदत्त के विषय में पूछने पर दासी ने बताया, वह तो कल पश्चिम की ओर चले गए हैं। कब लौटेंगे? क्या कुछ बताकर गए हैं? नहीं, जल्दी न लौटने की कह रहे थे। क्या मेरे रहने का कोई व्यवस्था कर गए हैं? मुनीम जी को कह गए हैं कि जितने रुपए की तुम मांग करो तुम्हें दे दिए जाए और तुम अपनी इच्छा अनुसार कहीं भी जाने को स्वतंत्र हो। आकाश की ओर देखती हुई सुरमा बोली, सूर्य के अभाव में संसार में प्रकाश नहीं, आकाश में चंद्र और तारे भी नहीं। अब तो आसपास आगे पीछे कहीं छाया भी नहीं दिखाई देती। चारों ओर घना अंधेरा है। छाती की धड़कन बंद होने लगी है और आंखों की पुतलियां मीचने लगी है। दासी ने पुकारा, जिज्जी। सुरमा ने मुंह से आवाज दी, यज्ञ भैया, और उसी के साथ वह सदा के लिए धरती पर लुढ़क गई। कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी प्लीज कमेंट्स में जरूर बताएं और मैं फिर हाजिर होंगी एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।